दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं लेविस एसिड एंड बेस के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप यह चैनल किसी अदर सोशल मीडिया सामाजिक माध्यम में देख रहे हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो अभी जाइए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं आज लेविस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। अकॉर्डिंग टू द लेविस एसिड, एनी स्पीसीज दैट कैन एक्सेप्ट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बेस ऑफ एनी अदर सब्सटेंस, वी कैन से। बेस तो अभी नहीं पता आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये जो लिखा हुआ है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब जिस सब्सटेंस से वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अमाउंट में मतलब रिच होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेना चाहें तो यहाँ ले सकते हैं हम अमोनिया। अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मेशन किया विथ हाइड्रोजन एटम, अपने 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया विथ हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग अमोनिया, एंड 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास आउटर मोस्ट सेल में हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, है ना। इनको हम लोग एक लोन पेयर बोलते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बताया है प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो ठीक है। इसके बाद हम लोग लेते हैं एसिड। एसिड में ले सकते हैं हम लोग H+। आपको पता होगा हाइड्रोजन एटम के पास एक भी प्लस में है तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, मतलब ये एक टाइप का भिखारी हो गया, ये एक टाइप का सेठ आदमी हो गया। इसको इलेक्ट्रॉन डिविसेंट स्पेसीज बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनर स्पेसीज आर कॉल्ड लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पेसीज इज कॉल्ड, जो इलेक्ट्रॉन है नहीं उसके पास में तो उसको लेविस एसिड बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए। अब ये हाइड्रोजन भीख मांगने जाएगा इसके साथ सेठ आदमी के पास, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे? कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, एंड इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जो ओवरऑल जो चार्ज होगा इसका वो हो जाएगा प्लस। ये एक्चुअली प्लस चार्ज अमोनिया के लिए है। अमोनिया ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को प्रोवाइड किया है, जिसके जरिए हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया है? दोनों इलेक्ट्रॉन के जरिए हाइड्रोजन का डुप्लेट फर्स्ट सेल कंप्लीट हो गया है, इसलिए ये बिहेव करेगा लाइक लेविस एसिड एंड ये बिहेव करेगा लाइक लेविस बेस। अब लेविस का नाम आ ही रहा है तो अमेरिकन क्या है? फिजिकल केमिस्ट हैं, जो जिनका पूरा नाम क्या है? गिलबर्ट न्यूटन लेविस। समझ में आ रहा है? जीएन, हमको मोस्टली जीएन लेविस बोलते हैं। जीएन, जी का मतलब गिलबर्ट हुआ, एंड मैं न्यूटन साइंटिस्ट पहले से ही एक मौजूद हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इनको बोलते हैं जीएन लेविस एसिड एंड बेसिस थ्योरी, है ना। तो ये हो गया एक कंपाउंड, इसको और डिटेल में जानेंगे। हम लोग बोल सकते हैं इसका मतलब जो भी स्पेसीज पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, इलेक्ट्रोफाइल्स हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? हमारे लेविस एसिड। इन्होंने एज कंपेयर टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एंड आर्हेनियस थ्योरी से थोड़ा एक स्टेप और ऊपर गए हैं। फिर भी बट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ये भी थ्योरी उतना बोलते ना उन दोनों से तो बेटर है, बट कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे भी है जो मैं आपको इनके लिमिटेशंस में बताऊंगा, इन्होंने भी क्लियर नहीं किया है, ठीक है ना। बट इन्होंने एज कंपेयर टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एंड आर्हेनियस से थोड़ा आगे इंप्रूवमेंट किया है एसिड एंड बेस को डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है ना। ये उनसे भी ज्यादा ब्रॉड थ्योरी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो H+, Na, ये सब क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन इन्होंने प्रोवाइड किया किसी और को, ये प्लस चार्ज कैरी कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। तो इन्हें हम बोल सकते हैं लेविस एसिड। कुछ मोलिकुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, मीन वी कैन से कैटायंस जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं वो क्या हो गए? लेविस एसिड हो गए। जो मोलिकुलर इस टाइप के हैं कुछ जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये मोलिकुलर फॉर्म में है,
और ये ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस में आते हैं, ड्रॉबैक्स में आते हैं कंपाउंड्स। ये सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको देख के लग रहा है कंप्लीट है, बट एक्चुअली प्रैक्टिस की जाए एक्चुअल में तो कंप्लीट नहीं है। इसके बाद हम इनके बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझेंगे। अब आते हैं बेस के बारे में। तो ये समझ में आ गया, कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसको लेविस एसिड बोलते हैं। एनी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे सिंपल तरीके से वो लेविस बेस होता है। डिफाइन कर लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में, लेविस बेस आर एनी स्पीशीज दैट कैन डोनेट। अब ये डोनेट कर रहा है कि नहीं, ये क्या करता है, अपना जो लोन पे था वो डोनेट किया। दैट कैन डोनेट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर, और सिंपली वी कैन से शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एनी सब्सटेंस टू एसिड। अब लेविस एसिड को ही तो डोनेट करेगा और किसको करेगा, इसलिए मैंने एसिड लिख दिया है। लेविस एसिड को जो डोनेट करता है या फिर कैटायंस को जो डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज जो डोनेट करेगा वही कहलाएगा क्या, लेविस बेस। सिंपल तरीके से मैंने दोनों को बता दिया है, डिस्टिंग्विश कर दिया दोनों में। ये कैटायंस होते हैं मोस्टली कैटायंस आर द लेविस एसिड एंड मोस्टली एनायंस आर द लेविस बेस। सम एग्जांपल्स आर देयर। अदर मोलिक्यूल इन अ मोलिक्यूलर फॉर्म, यहां पर भी मैंने अमोनिया एंड वाटर को लिया है। वाटर को लेविस बेस बोलते हैं क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, बट समटाइम्स हम इसे लेविस एसिड भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। व्हेन वाटर कंबाइन विद अमोनिया, वाटर बिहेव करेगा लेविस एसिड एंड अमोनिया बिहेव करेगा लेविस बेस। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वाटर को एम्फोटेरिक नेचर, यहाँ पे भी उसका एम्फोटेरिक नेचर मेंटेन्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये थोड़े से एग्जांपल्स हैं, और डिटेल में जानना है तो आप सर्च कर लीजिए गूगल में, आपको और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो इतना आपको आना चाहिए फिलहाल 12th के सिलेबस के हिसाब से। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ एसिड के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। एसिड क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और क्या हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज हैं, और क्या बोल सकते हैं इनको हम लोग, हाँ ये मोलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कैटायन फॉर्म में भी हो सकते हैं। बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, दे आर द न्यूक्लियोफाइल्स एंड दे आर मे बी इन मोलिक्यूलर फॉर्म। अब यहाँ पे देखोगे कि अमोनिया के पास 1 लोन पेयर होता है, वाटर पे जो ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर होता है। ये दिख रहा है कि नहीं आपको, ये और ये। तो इन लोन पेयर का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, मोलिक्यूलर फॉर्म में है, तो ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो अब आइए थोड़ा डिटेल में इनके बारे में और कुछ इनके बारे में नॉलेज गेन करते हैं। ओके, देखते हैं फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा किसकी, BF3 के बारे में। BF3 थोड़ा लाइट कलर दिख रहा है ना, चलो उसको मैं BF3 लेता हूं, इस चौक से BF3 लिखता हूं। BF3 को देख के लग रहा है कि ये क्या कैटायनिक फॉर्म में होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम कैटायनिक फॉर्म में इसको बनाएं तो ऐसा लग रहा है कि बोरॉन ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। किसको दिया है, हर एक को दिया है। यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, हर एक को 1-1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि ऐसा है नहीं। माइनस चार्ज, आपको मालूम है फ्लोरीन जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल, लॉस नहीं करता है, गेन नहीं करता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ऐसा लग रहा है, बट ये एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है, ये रॉन्ग है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग इसको B3 प्लस F3 माइनस, यहाँ पे 3 अच्छे से लिख देता हूँ, 3F माइनस, ये ऐसा हम लोग लिख नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब इसका मतलब ये हो गया, BF3 क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। BF3 कोवैलेंट बनाएगा विद फ्लोरीन एटम। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यू नो दैट फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा कैसे, क्योंकि उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आपको मालूम है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगती है, तो उसको 1-1 इलेक्ट्रॉन बारी से निकालने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे पहले, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, तीसरा निकालेंगे तो तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। इस तरह से हम देखेंगे ये बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है फ्रॉम दी स्मॉलेस्ट एटम। स्मॉलेस्ट एटम से तीनों इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। अब इसको डिटेल में अगर जानेंगे तो यहाँ बॉन्ड की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करके इसको डिटेल में समझ सकते हैं कि ये लेविस एसिड कैसे होगा।
मैं यहाँ पे दूसरे चौक से ले रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस से मैं फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और डॉट से मैं बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप पाओगे कि बोरॉन के सराउंडिंग में आउटर मोस्ट शेल में बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बाय दी फ्लोरीन एटम्स, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हैं, बट अभी भी ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ये जो स्पेसीज है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग होने चाहिए विद एनी अदर एटम, किसके साथ भी वो कर सकता है। इसका मतलब ये जो स्पेसीज है, ये स्पेसीज क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो वी कैन से दैट दिस इज अ लिविस एसिड। ये क्या है तुम्हारा, ये है हमारा लिविस एसिड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों लिविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है ना, भिखारी बोल लो, एक तरह का भिखारी, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, किससे मांगेगा, अमोनिया से, वाटर से, किससे भी मांग सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अमोनिया क्या करेगा, ये बना दिया मैंने स्ट्रक्चर, अमोनिया ले लेते हैं। तो समझ में आ रहा है, बोरॉन को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में, और इन सबको प्रोवाइड करने में बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि फ्लोरीन एटम ऐसा नहीं कर सकता है, निकाल नहीं सकते इलेक्ट्रॉन को स्मॉल साइज की वजह से, और बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट। यहाँ पे बॉन्ड कौन से बन रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, ना कि आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अमोनिया की बात कर लें हम लोग अगर, तो अमोनिया में हम देखेंगे 3 हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, जो कि मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया है आपको। अमोनिया अब इसको अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, और दोनों बीच बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन क्या डोनेट कर रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है ये। तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब क्या होगा, लिविस बेस हो गया। अब यहाँ पे आप बॉन्ड बनाना चाहें, फ्लोरीन को शिफ्ट करता हूँ बिलो साइड में, यहाँ पे फ्लोरीन को मैं अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पर, और फिर डॉट एंड क्रॉस, ये हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये तो दूर है, बट ना ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम बोल सकते हैं कोवैलेंट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आगे बताने वाला हूँ, पूरा अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप समझ लो, ये जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे एक्स्ट्रा एज अ लोन पेयर, 1 लोन पेयर, उसने बोरॉन को प्रोवाइड कर दिया। अब देखोगे 1 2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं दूसरे चौक से ड्रॉ कर सकता हूँ डॉट डॉट से। तो अब देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे टोटल, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो ये एक टाइप का क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड हो गया है। दूसरी बात की जाए अगर अनहाइड्रस AlCl3 की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे हम देखने को ऐसा लग रहा है कि एल्युमिनियम भी क्या कर रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे रहा है, और क्या चार्ज कैरी कर रहा है, +3 चार्ज कैरी कर रहा है, ऐसा लग रहा है हमको, पर ऐसा है नहीं। अगर अनहाइड्रस है तो कभी नहीं होगा। हाँ, एक्वस फॉर्म में ये फॉर्म्ड हो सकता है, क्योंकि जब वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे हम लोग, किसमें, इन एक्वस सोल्यूशन, अगर एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, हाईली अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, ये इसको आयन फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, तब ये एक्वस फॉर्म में पॉसिबल है। बट दिस इज पॉसिबल इन एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये अगर अनहाइड्रस है, वाटर नहीं है, तो ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं होगा, देख लेते हैं। फिलहाल हम लोग अनहाइड्रस AlCl3 की बात की जाए, मतलब इसमें वाटर की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जो बॉन्ड बनेंगे, ये किस टाइप के बॉन्ड बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, ना कि आयोनिक बॉन्ड। क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आपको मालूम है लाइक BF3 की तरह ही एल्युमिनियम से जब एक इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे हम लोग, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो उसमें एनर्जी लगती है IE1 और फिर IE2, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 3। ये तीनों की जरूरत पड़ती है, जो कि इसमें से निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है।
वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल्युमिनियम, तो इतना निकालना पॉसिबल नहीं है, टू द क्लोरीन एटम, सो डैट ये भी इसके साथ क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे और एक किस टाइप का बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बनाएंगे बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसमें भी देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दो कितने हो गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, टोटल कितने हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो दिस स्पीशीज इज आल्सो कॉल्ड लेविस एसिड। वी कैन से, क्योंकि कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 more इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट स्टेट, है ना, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, तो ये लेविस एसिड होगा। समझ में आ रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं डिटेल में अच्छे से, इनके एग्जांपल्स को मैं अच्छे से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दूंगा, तो देखते हैं दोस्तों। लेविस एसिड एंड बेस को और इस सिंपल तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लिया है मैंने यहाँ पे BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया लिया है। आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एक लोन पेयर होता है ना। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो स्पीशीज है ये बन जाएगा बेस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लेविस बेस इलेक्ट्रॉन रिच जो होता है वो बेस होता है। मैंने लिखा भी यहाँ पे, दे आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये डोनेट करेगा, तो ये एक्सेप्टर हुआ, ये डोनर हुआ। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, आपको देख रहे हो यहाँ पे, इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों बोलते हैं, मैंने इसके पहले मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, 1 फ्रॉम दिस फ्लोरीन and 1 from this fluorine and 1 from this fluorine. 3 electrons are there and 3 other electrons from this boron atom. So total outermost shell में बोरॉन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 more required to complete their octet state. वो 2 इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन अपना लोन पे यूज करेगा, इसको प्रोवाइड करेगा, मतलब ये बोरॉन जब इससे कंबाइन करेगा तो बोरॉन इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा और एक बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से इस एरो का मतलब है ये बॉन्ड एक टाइप का, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर का यूज करके यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म किया है। इसने बोरॉन विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है, इसलिए ये जो अमोनिया है ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, लेविस बेस बोलेंगे, और ये जो है लेविस एसिड कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर इसको प्लस को हटाते हैं यहाँ से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे हम ऐसा एरो ड्रॉ कर सकते हैं। ये एरो का मतलब है कि कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये प्रोसेस वैसे तो स्लो होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड ये बॉन्ड बनता है, बट हम बात करें एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ वाली बात है। लेविस एसिड ने बताया ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, बट अगर रियली हम देखें तो एसिड बेस जब कंबाइन करते हैं तो रिएक्शन फास्ट होता है। तो लिमिटेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका लिमिटेशन क्या है। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है कोवैलेंट हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू एसिड एंड बेस जो कंबाइन करते हैं तो रिएक्शन फास्ट होता है। तो अब आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, उसको हटा देता हूँ, फिलहाल इस एसिड को हटा देता हूँ, बेस को रहने देता हूँ। और एग्जाम्पल लेना चाहें हम लोग तो ले सकते हैं दूसरा H+। H+ भी क्या हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसके आउटर मोस्ट सेल में आपको मालूम है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन H+ बन जाएगा। ये प्रोटॉन भी आपने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी में तो पढ़ा ही है कि H+ मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, है ना। ये प्रोटॉन बनता कैसे है, मालूम है आपको। HCl जब डिजोल्व करोगे वाटर में तो H+ आयन प्रोड्यूस होता है, या फिर ठीक है हम लोग गैसेस फॉर्म में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो समझ लो कि HCl से ही हमको H+ और Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन होता है, मिलता है। वाटर से भी मिल सकता है, बहुत सारे सोर्सेस हैं H+ आयंस के। तो H+ आयन यहाँ पे बिहेव कर रहा है लाइक लेविस एसिड। क्या बिहेव कर रहा है, लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज इज कॉल्ड
लेविस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन इसके गेन करेगा। मैं यहाँ से बॉन्ड हटा देता हूँ ये वाला और यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ 2 डॉट्स, ठीक है ना। इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से हम लोग। अब ये लोन पेयर का यूज करेगा और अपना क्या कंप्लीट करेगा, फर्स्ट सेल कंप्लीट करेगा, डुप्लेट जिसको बोलते हैं डुप्लेट, वो कंप्लीट करेगा। इसका मतलब यहां से हमको ये भी हटाना पड़ेगा, इसको यहां से हटा देते हैं हम लोग और यहां पे आ जाएगा हमारा H, है ना। अब इसने इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया है, तो ये जो पूरा ओवरऑल फॉर्मेशन है इस प्लस चार्ज को हम अभी यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये अमोनियम बन गया, क्या बन गया, अमोनियम, NH4 बन गया। इसको हम और लिखना चाहें और करके तो यहाँ पे अमोनियम प्लस भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, अमोनियम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमोनियम। समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड ये बॉन्ड है लाइक मैंने आपको पीछे बताया था कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इन जब अपना इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसीज है ये एक्सेप्टिंग स्पेसीज है, लेविस एसिड बन गया, ये लेविस बेस बन जाएगा। सिंपल से तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं इसके बाद इसके एडवांटेज और लिमिटेशन के बारे में जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आर्हेनियस थ्योरी की तरह, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी की तरह अब हम बात करेंगे एडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ लेविस एसिड थ्योरी के बारे में। तो आइए देखते हैं इनके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन दोनों साइड में है। तो फर्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस में, इट एक्सप्लेन्स द एसिडिटी ऑफ नॉन हाइड्रोजन कंपाउंड्स लाइक BF3 एंड बेसिसिटी ऑफ नॉन हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स लाइक अमोनिया। लिख सकते हैं हम लोग अमोनिया, अमोनिया। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं है तो भी एसिडिक नेचर बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड थ्योरी। और ये अमोनिया में हाइड्रोक्सी ग्रुप में नहीं है, मतलब लेविस एसिड ने क्या बताया, लेविस थ्योरी ने क्या बताया हमको कि कोई भी कंपाउंड्स और हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन करे या फिर ना करे, H+ आयन कंटेन करे, प्रोटॉन कंटेन करे, हाइड्रोजन कंटेन करे या ना करे, उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। उन्होंने कैटायंस को, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को बोल दिया एसिड एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को, न्यूक्लियोफाइल्स को, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इन सबको अनायंस को बोल सकते हैं, दे आर दी बेसिस, है ना। तो ये इसका एडवांटेज है ना। इन्होंने और ही डिटेल में बताया कि जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन ना हो या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप ना हो, वो एसिड और बेस रिस्पेक्टिवली हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इट इंक्लूड्स इवन ऑल कैटायंस एज एसिड, जो मैंने बता ही दिया अभी, एंड ऑल अलायंस, यहाँ देख रहे हो, इट इंक्लूड्स ऑल कैटायंस। दूसरा चौक ले लेते हैं, ऑल कैटायंस आर दी एसिड एंड ऑल अलायंस आर दी बेस। दूसरा हो गया वही बात जो मैंने बताई, ये सब पॉइंट में लिख दिया। तीसरा पॉइंट है, इट डज नॉट नीड द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम टू डिफाइन एसिड एंड बेस। जैसे कि आपने देखा था प्रीवियस 2 थ्योरी में आर्हेनियस ने एक्वस सोल्यूशन में ही बताया था कि वो एसिडिक नेचर बिहेव करेगा सब्सटेंस अगर H+ आयन प्रोड्यूस करेगा तो। और ब्रॉन्स्टेड ने भी बोला कोई भी मीडियम हो, मगर मीडियम उसने रखा, कोई भी मीडियम हो, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, कोई भी मीडियम हो, मतलब तो वो एसिड बेस बोल सकते हैं। पर इन्होंने बोला मीडियम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मीडियम का तो नाम लिया ही नहीं उन्होंने बिल्कुल भी। उन्होंने बोला इट डज नॉट नीड द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम टू डिफाइन एसिड एंड बेस। सिंपल है, ये इनके एडवांटेजेस हो गए। तो सिंपल सी बात बोली जाए, लेविस एसिड एंड बेस थ्योरी ने ये बताया हमको कि आपको जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन कंटेन ना करे, हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन ना करे, तो एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली हो सकता है। अब आइए लिमिटेशन के बारे में। हर एक का लिमिटेशन तो होता ही होता है। इन्होंने भी कुछ मिस्टेक कर दी है, कुछ ना कुछ भूल कर दी है। इन्होंने जो हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस के बारे में, अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो उसका बेस वीक होगा, बेस स्ट्रांग होगा तो एसिड वीक होगा, है ना। ये जो थी कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, ये इन्होंने बता नहीं पाई। तो वही लिखा है यहाँ पे, इट डज नॉट हेल्प टू असाइन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में वही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस होता है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस होता है एंड स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड होता है ना। ये सब इन्होंने नहीं बता पाया, जो कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ने बताया था। दूसरा पॉइंट,
इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ प्रोटोनिक एसिड सच एज HCl। इन्होंने ये सब मालूम आपको एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब के पास हाइड्रोजन एटम है। आफ्टर लॉस ऑफ H+ आयंस, आफ्टर लॉस ऑफ प्रोटॉन्स, दे आर फॉर्मिंग कॉन्जुगेट बेस। ये सब के बारे में किन्होंने नहीं बताया? लेविस काका ने नहीं बताया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब क्या है? प्रोटोनिक एसिड के बारे में बिल्कुल भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। इन्होंने बताया नहीं कि हाइड्रोजन एटम कंटेन किया हुआ एसिड होता है ना, तो ये इनका लिमिटेशन हो गया। जबकि ऐसा है, ये सारे क्या है? प्रोटोनिक कंटेनिंग स्पेसीज हैं जो कि एसिडिक बिहेव करते हैं। इनके बारे में इन्होंने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया। थर्ड पॉइंट है नॉर्मली फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स स्लो प्रोसेस। जैसे कि हमने देखा था BF3 में और अमोनिया के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड, जिसका प्रोसेस स्लो होता है। पर एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो एसिड और बेस का रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, एक्सट्रीमली फास्ट होता है। जिन्होंने यहाँ पे बताने में बोलते ना, वो हो गया, इनका लिमिटेशंस हो गया, इन्होंने भूल कर दी, उसको बराबर से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, डाउटफुल थे। तो ये बात है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका लिमिटेशंस की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो स्लो प्रोसेस होते हैं, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो जो रिएक्शंस होते हैं बहुत ही एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे फोर्थ, इन्होंने क्या नहीं बताया? नॉट एक्सप्लेन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ मैनी एसिड ड्यू टू H+ आयन। मतलब जिस एसिड के पास H+ आयन होता है वो कैटलिस्ट जैसा बिहेव करता है। इन्होंने तो H+ आयन के बारे में बात ही नहीं की। इन्होंने बताया नहीं कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड होते हैं, तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी कैसे बता सकते हैं, है ना? तो हमने देखा है, पाया गया बाय एक्सपेरिमेंट, H+ आयन क्या होते हैं? H+ आयन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम दी एसिड्स, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन सब क्या कर सकते हैं? H+ आयन एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर सकते हैं, जो कि रिएक्शन को फास्ट करता है ना? तो इन्होंने बताया नहीं कि वो कैटलिस्ट होगा, क्योंकि इन्होंने इनकी कंपाउंड्स हमने देखा है कि बहुत से जो कंपाउंड्स है, जो उन्होंने बोला है कि जो कोई भी कैटायंस हो या भी एनायंस हो, है ना? कैटायंस एसिड की बात कर लें तो कैटायंस जो होते हैं वो उन्होंने बताया कि उनमें हाइड्रोजन एटम ना भी हो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कैटायंस में Na+, K+, ये सब जो हैं, ये सब के इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन्होंने एसिड की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को प्रॉपर से बताया नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं किया है, क्योंकि उनके जो एसिड होते हैं उसमें रिक्वायर्ड ही नहीं है हाइड्रोजन एटम्स, ऐसा उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो ये रहे हमारे कुछ एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन अबाउट दी लेविस एसिड थ्योरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके कंपैरिजन के बारे में। किसके? आर्हेनियस थ्योरी, दूसरा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एंड तीसरा लेविस एसिड बेस थ्योरी। इनके बेस एसिड का कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि कौन से एसिड और कौन से बेस मैच होते हैं, कौन से मैच नहीं होते हैं। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।